नमस्कार दोस्तों, वीर दुनिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रामकरण मीणा और आप देख रहे हैं वीर दुनिया न्यूज़। आज हम दिखाएंगे दोस्तों कि अजमेर में जो ई रिक्शा चलाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ई रिक्शा लोगों ने किस्तों पर निकला रखे और इनके ऊपर भारी संकट आ पड़ा है, क्योंकि इनको कितनी बार मांगे की है कि हमारे को जगह जगह स्टैंड दिया जाए और हमारी भी कुछ हमारी रेपुटेशन को ख़राब नहीं करें। लोग अन्य जो ऑटो चालक वगैरह है या अन्य पब्लिक है, सभी के लिए फ़ायदे में है, लेकिन अन्य जो ऑटो वाले चालक है, कोई भी अन्य साधन वाले हैं, वाहन वाले हैं, सभी कहते हैं बैटरी आगे जा, तो ऐसे बोल के इनको बेइज्जत किया जाता है। तो सभी ने मांग रखी है कि हमारे को भी एक सम्मान से जीने का अधिकार है और हमारे को भी अन्य ऑटो या अन्य बस वगैरह को जो सबको स्टैंड दिया गया है, अन्य बड़े ऑटो को भी स्टैंड दिया गया है, तो हमारे को भी जगह जगह स्टैंड दिया जाए और ज़्यादा नहीं दो रिक्शा या 5 रिक्शा का स्टैंड भी मिल जाए तो हम लोगों के लिए बेस्ट है। ऐसी ई रिक्शा चालकों ने मांगे कई बार कर चुके हैं और फिर आज मांगे रखी हैं और मांगों को मनवाने के लिए आज जिला कलेक्टर पहुँचे हैं। अग्निशमन कार्यालय आज़ाद पार्क से लेके रैली निकालते हुए सभी ने क्रांति सेना ई रिक्शा यूनियन के बैनर तले लोकेश चौहान जी के नेतृत्व में रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर अजमेर कार्यालय पहुँचे और वहाँ ज्ञापन दिया है और अपनी मांगे रखी हैं कि हमारे को जगह जगह स्टैंड दिया जाए और ई रिक्शाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाए और आगे भी हमारे को रोजी रोटी में संकट नहीं आए, क्योंकि आने वाले टाइम पे ई रिक्शा ही एक ऐसा साधन है जो लोगों को एक अच्छी यात्रा और अच्छा पेट्रोल डीजल की बचत के और बिना प्रदूषण के चलता है। अब क्या है कि अन्य जो ऑटो है वो उनमें पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो वो उनका यात्रा भार बढ़ता है। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो यात्रा भार में उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल की रेट कम होती हैं तो यात्रा भार उनका जो किराया है वो कम नहीं करते और उनके भी जो किराया कम करने का होना चाहिए, लेकिन कम नहीं करेंगे वो अन्य बल्कि वो बढ़ाएंगे सही। लेकिन ई रिक्शाओं का किराया नॉर्मल है और इसमें गरीब आदमी से भी और गरीब से लेकर अमीर छोटा बड़ा सब लोग इसमें यात्रा करते हैं और बिना प्रदूषण के ये चलते हैं। बहुत अच्छा है, सब लोगों को इसका फ़ायदा है। गरीब आदमी भी जैसे अस्पताल से निकला या कैसे भी निकला, जेब में कम पैसे हैं तो भी वो यात्रा कर सकता है। जैसे बस स्टैंड जाना, रेलवे स्टेशन जाना, तो सिटी के अंदर जहाँ पे भी यात्रा करनी वो करता है। दरगाह जाना या पुष्कर जाना, जहाँ पे भी ऐसे छोटी यात्रा होती है। 100 किलोमीटर का दायरा इनका 100 किलोमीटर का एवरेज होता है गाड़ियों का, 100 से 120 से 150 के अंदर इनका एवरेज होता है। तो इसी एवरेज के अंदर ये पूरे दिन चलाते हैं और इसी एवरेज में लोकल में ही चलते हैं, दूर तो जाते नहीं हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे अन्य ऑटो वाले हैं, पुलिस अधिकारियों का भी जो रूल है अच्छा है, लेकिन सबके साथ समान रूल नहीं है। जो लोकेश चौहान जी ने बताया है कि अन्य ऑटो वाले या फिर अन्य जो भी साधन हैं सबके करियर वगैरह और अन्य जैसे स्टैंड वगैरह दिए गए हैं, तो वो सबके साथ समान रोल होना चाहिए। क्या है कि जैसे ऑटो वालों को करियर के हर चीज़ में बाधा डाली है, ठीक है, पर ऑटो जो चलते हैं लोकल में चलते हैं, ऐसे ई रिक्शा लोकल में चलते हैं, तो इनको वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी ये नहीं है। अगर इनको आरटीओ परमिशन दे रखी है, आरटीओ से जब इनका परमिट होता जब इनका आरसी वगैरह बनता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ से इनके करियर वगैरह सब जांचा जाता है और वहाँ पे पहले ई रिक्शा या जो भी साधन होता है वहाँ जाता है, तो वहाँ पे इनका सारा देखा जाता है और वहीं पे उसमें आरसी में होता है। तो उसी अकॉर्डिंग पे अन्य जो ऑटो वाले हैं उनके ऊपर करियर लगे हुए हैं, उनको भी हटाना चाहिए। ये लोकेश जी ने मांगे उठाई है। और अब जैसे सवारी में जैसे जो शेयरिंग में ऑटो चलते हैं उनके ऊपर करियर लगे हुए हैं,
और उन पे पीछे भी सीटें बनी हुई है, आगे भी सीटें बनी हुई है। किसी में 12 सवारी का परमिट होता है और किसी में छोटे वाले में 5 सवारी ऐसा परमिट होता है। तो उसमें भी पीछे की तरफ सीटें बना रखी है, तो वो सीटें भी मतलब गलत बना रखी है। वो सीटें बिना परमिशन के बना रखी हैं, उन पे भी रूल होना चाहिए और वो सीटें मतलब उन पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। तो ऐसे करके ओनली ई रिक्शाओं पर ही मतलब इतना लाभ नहीं दिया जाए और उन पर भी मतलब ये किया जाए कि सभी पे बराबर समान रोल बनाया जाए। ई रिक्शा है, ई रिक्शा गलत नहीं है। ई रिक्शाओं पर क्या है कि गलत फोक्स डाला गया है। अगर भीड़ होती है तो अन्य साधनों का भार भी बढ़ रहा है। आज घर घर में मोटरसाइकिलें बढ़ रही है, घर घर में 4 व्हीलर बढ़ रहे हैं। क्या उनसे ट्रैफिक जाम नहीं होता है? आप एक घर में 5-5, 4-4 गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलरें हैं, क्या उनसे जाम नहीं होगा रोडों पे? अगर आप रोक टोक लगा रहे हो तो उन पे भी लगाया जाए। उन पे रोक टोक करोगे तो ही ये ट्रैफिक का कम भार होगा। आप उन साधनों पे भी रोक लगाया जाए कि घर में अगर मतलब कुछ भी ऐसा रूल बनाया जाए जिससे कि ट्रैफिक कम हो सके। तो ट्रैफिक बार तो सभी में ही है, ओनली ई रिक्शाओं को मतलब फोक्स टारगेट करने से नहीं होता है। तो कहाँ निकाल रहे हैं? ट्रैफिक को कम करने के लिए सभी पे ऐसा रूल बनाओ जिससे सभी बार कम किया जाए। पिछले साल भी ई रिक्शाओं को जैसे लोगों ने बोला कि फर्जी चल रहे हैं, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं या बिना आरसी के चल रहे हैं या बिना फिटनेस के चल रहे हैं, कुछ भी ऐसे आरोप लगाते रहते थे। ई रिक्शाओं को बंद करे हैं, प्रशासन ने लाइसेंस सब चेक करी है, ठीक है, उसमें किराए से चल रहे हैं ऐसे बताए गए। तो प्रशासन ने भी अच्छा उसमें रूल बनाया कि सभी का रजिस्ट्रेशन एक अलग से परमिट मतलब पहचान बनाई है, अलग से एक जो पेपर बनाए हैं, पेपर डॉक्यूमेंट चेक करके और उनके पेपर बनाए जिसमें फ़ोटो वगैरह लगी है और ट्रैफिक ऑफिस की सील लगी है, वो ई रिक्शाओं के आगे चिपकाने का प्रावधान रखा था। तो उससे क्या है कि अच्छा था कि पुलिस से जो अधिकारी है तो आगे से देख लेते हैं कि ये ई रिक्शा को परमिशन है और ये सही पाया गया, इसको जाने दिया जाए। तो इससे क्या है कि ट्रैफिक में बाधा कम हुई है। लेकिन उस जो रूल बनाया गया और वो जो पेपर चेक करके डॉक्यूमेंट चेक करके और वो जो ई रिक्शाओं पर लगाया गया उसको जारी रखा जाए और वही रूल अच्छा था और उससे चेक भी उसी से सही रहता है। क्योंकि वो अगर आगे लगा रहेगा तो आपको किराए से चलने वाले ई रिक्शाओं का भी पता रहेगा। तो ऐसे करके सभी ने अभी ई रिक्शाओं ने रूल मतलब को फॉलो करते हुए प्रशासन का धन्यवाद देते हुए और मांग रखी है कि हमारे को स्टैंड दिया जाए और हमारे को गलत नज़र से नहीं देखा जाए और हमारे को मतलब हम सही लोग हैं और हमारा समर्थन किया जाए और भविष्य के लिए ये रिक्शा बिना प्रदूषण के चलने वाले अच्छी गाड़ियां हैं और इनको बाधा नहीं करके इनको सपोर्ट किया जाए। तो लोकेश चौहान जी ने मांगे रखते हुए और इस आज रैली का नेतृत्व करते हुए जिला कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है और आगे भी इन्होंने कहा है कि भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगे फिर हम रणनीति तैयार करेंगे। तो ऐसा है। तो मैं हूँ रामकरण मीणा, देश दुनिया में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बने रहिएगा।